अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना व क़ुर्रत अयुनिना व मअवाना व मलजाना व सय्यदना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मोहब्बत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। खुदा के फज़ल से हम पर ऐसा आया गौसे आज़म का खुदा के फज़ल से हम पर ऐसा आया से आज़म का खुदा के फज़ल से हम पर है साया से आज़म का हमें दोनों जहां में हमें दोनों जहां में है सहारा से आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा से आज़म का हमारी लाज
किसी के हाथ है बगदाद वाले के। हमारी लाज किसी के हाथ है बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका से आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका से आज़म का। में दोनों जहाँ में है सहारा से आज़म का। मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला। मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला। है यूं ही औलिया में मर्तबा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहाँ में है सहारा से आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। इंतहाई काबिल सद-ए-एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, माह रबीउल सानी शरीफ इस्लामी साल दा चौथा माह मुबारक जिसका दूसरा जुमातुल मुबारक जिसके अंदर तुसी और मैं हाजिर हाँ। आज है हस्बे वादा जिस तरह पिछले जुमातुल मुबारक ते अर्ज़ कीती सी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा जुमातुल मुबारक ते महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शबाज़िला मकानी कंदील नूरानी गौसे समदानी अश-शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी शहनशाह बगदाद रदियल्लाहु ताला अन्हु दी बारगाह दे अंदर खराज तासीम पेश करने वास्ते आज दे जुमे दी इस मुख्तसर कड़ी दे अंदर चंद गोशे आप दे फजाइल व मनाक़िब दे आप हज़रात दी खिदमत विच अर्ज़ करांगा। दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सबनू हक सुनन समझन कबूल करन और इस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन साडी सब दी जुम्मतुल मुबारक दी हाज़री अपनी बारगाह विच कबूल व मंजूर फरमाए। एक मरतबा मोहब्बत नाल कह लो सुभान अल्लाह। अबाबे गिरामी अल्लाह रब्बुल आलमीन दा साडे ते बहुत बड़ा करम है, फजल और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्सर बात मैं क्या करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू जिहड़े नबी अता फरमाए वो नबियां दे सरदार ने, जिहड़ी किताब अता फरमाई वो किताबां दी सरदार है। या इंज कह लईए नबी दिते ते नबी ये आज़म अता फरमाए। किताब दिती तो किताब आज़म अता फरमाई। सानू अल्लाह ने फारूक दिते ते फारूक के आज़म अता फरमाए। इमाम दिते ते ओ भी इमाम आज़म अता फरमाए। अगर अल्लाह ने सानू गौस दिता है ते ओ भी गौस आज़म अता फरमाया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जात ने कि आप नु अल्लाह ताला ने मकामे विलायत
अता फरमान दे नाल नाल एक बहुत बड़ा शर्फ ये अता फरमाया है कि आप आले नबी औलाद अली ने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी औलाद, ये भी बहुत बड़ा शर्फ है। और फिर हसनी हुसैनी दोनों तरफों आप सैयद ने नानकियों भी ते दादकियों भी अपने बाप वल्लू इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु अन्हु दी औलाद और अपनी वालदा माजिदा दी तरफों आप सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रदियल्लाहु अन्हु दी औलाद। दोनों पासों फैज मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा नूरे मुबारक, आप दा हुस्न जमाल, आप दी शाना, आप दी अजमतां, ये आप दे कमालात दो हिस्सियां विच तकसीम हो गए सन। अद्धे कमाल दे कमालात दे वारिस इमाम हसन मुजतबा पढ़े और बाकी अद्धे कमालात दे वारिस इमाम हुसैन शहीद करबला बड़ा। और मैं कई बार दस्या जामे तिरमिज़ी दे अंदर हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा फरमान है, आप फरमाते ने कि जनाब हजरत इमाम हसन मुजतबा सिर दे वालों तो लेके सीने तक हम शक्ल मुस्तफा और इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सीने तो लेके अपने पैरा मुबारक के नाखना तक बिल्कुल शबीह मुस्तफा ने दोनों शहजादियां नु इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों शहजादियां नु जब मिला के खड़ा कीता जांदा सी ना ते बिल्कुल शक्ल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जांदी सी। तो हुस्ने मुस्तफा कमालात मुस्तफा इत्थे दो हिस्सियां विच तकसीम होए। वो कहने वाले ने क्या ना मादूम न था साया शाहे सकलैन, मादूम न था साया शाहे सकलैन, इस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने इस साए के दो हिस्से किए, तमसील ने इस साए के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन और आधे से हुसैन। हुस्ने मुस्तफा कमाले मुस्तफा दो हिस्से में तकसीम होया। फिर नस्ल दर नस्ल अगे चलता रहा हत्ता कि जदों गौसे पाक महबूबे सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी शहनशाह बगदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी वारी आई, कमालात हसनी भी इन्हां नूं मिल गए ते कमालात हुसैनी दे वारिस भी यही बने। दोनों पासों हसनी हुसैनी फैज दे जो असल वारिस बने ने इत्थे आके कमालात मुस्तफा हुस्न मुस्तफा शान मुस्तफा इत्थे आके फिर इकट्ठे हो गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी शहनशाह बगदाद इमाम हसन पाक दी औलाद विचों इमाम हसन पाक दे बेटे ने हजरत इमाम हसन मुसन्ना ए आपदा दाद का जो सिलसिला चलिया ना दाद क्यों इमाम हसन मुजतबा दे शहजादे डबलिंग फिर ज्यादा क्यों हो जाती है। इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे साहबजादे इमाम हसन मुसन्ना ने इमाम हसन मुसन्ना दे बेटे हजरत सैयद अब्दुल्ला महज ने उन्हां दे बेटे सैयद मूसा अल जौन उन्हां दे बेटे सैयद अब्दुल्ला सालेह उन्हां दे साहबजादे सैयद मूसा सानी उन्हां दे साहबजादे सैयद अबू बकर दाऊद उन्हां दे साहबजादे सैयद शमसुद्दीन ज़करिया उन्हां दे साहबजादे सैयद यहया ज़ाहिद उन्हां दे साहबजादे जनाब सैयद अब्दुल्ला जिबली
और उन्हां दे साहबजादे सैयद अबू सालेह मोहम्मद मूसा और उन्हां दे साहबजादे सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी होए। ये आप दादा का शजरा है। नानकियों इमाम हुसैन शहीद करबला दे साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन्हां दे साहबजादे सैयद मोहम्मद इमाम मोहम्मद बाकिर उन्हां दे साहबजादे इमाम जाफर सादिक उन्हां दे साहबजादे इमाम मूसा काज़िम ते उन्हां दे बेटे इमाम अली रज़ा उन्हां दे बेटे सैयद मोहम्मद जव्वाद उन्हां दे साहबजादे सैयद कमालुद्दीन ईसा उन्हां दे साहबजादे सैयद अबुल अता अब्दुल्ला उन्हां दे साहबजादे सैयद महमूद उन्हां दे साहबजादे सैयद मोहम्मद उन्हां दे साहबजादे सैयद अबू जमाल उन्हां दे साहबजादे सैयद अब्दुल्ला सौमई और उन्हां दे साहबजादी सैयदा अमतुल जब्बार उम्मुल खैर फातिमा ते उन्हां दे साहबजादे शेख अब्दुल कादिर जिलानी होए। नानकियों दादकियों आले नबी औलाद हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह। और फिर सब तो बड़ी बात है अल्लाह ताला ने आप को शर्फ अता फरमाया, ये अज़मत अता फरमाई कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कल्ले वली नहीं सारा घराना ही वलियां दा सारा सदात ने ना सदात ने इस तो वध के और की होता है। आप दी जनाबे वाला फुफी जान हजरत उन्हां दा नाम सैयदा आयशा सी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला दी फुफी जान अपने घर विच तशरीफ फरमा रहे ते महल्ले दियां बीबियां इकट्ठियां होके आ गईयां। उन्हां क्या सैयदा काफी दिन हो गए ने बारिश नहीं हुई कहत पै गया बारिश नहीं हो रही मेहरबानी करो ना तुसी सदात कराना हो दुआ फरमाओ अल्लाह ताला बारिश अता फरमा अल्लाह ताला खुशकसाली फरमा दे। ये तू पता लगा कि आज तू नहीं सदियां तू मुसलमाना दा तरीका चले आ रहा है कि जदों दुआ करानी होवे अल्लाह वालियां दी बारगाह विच जांदे ने वगरना अल्लाह हर एक दी सुनदा है। आंदे ना वे तुसी ओथे वलियां दे दरबार ते की लैन जांदे हो इत्थे ही कर लो अल्लाह हर थां ते सुनदा है हर एक दी सुनदा है। अल्लाह आंदा है ना वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब अल्लाह फरमांदा है जदों भी मेरे कोल सवाल करन वाला कोई सवाल करदा है मेरे कोल बंदा कोई मंगदा है ते मैं ओदे नेड़े हुंदा। अल्लाह फरमांदा उजीब दावत दाई इज़ा दान दुआ करने वाले दी दुआ में कबूल फरमा अल्लाह कुरान में फरमाया। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह वालियां दा सदियां तो तरीका है जदों भी दुआ करानी होवे अल्लाह वालियां दी बारगाह विच जांदे ने। क्यों जेड़ी असी इत्थे करनी है ना दुआ अल्लाह दी मर्जी कबूल करे या ना करे लेकिन जेड़ी अल्लाह वालियां दी बारगाह विच होंदी है ना दुआ ओ अल्लाह कदे रद्द नहीं फरमांदा। उची क्या मोहब्बत नाल क्या सुभान अल्लाह। जनाब बगदाद शरीफ दियां ओ बीबियां इकट्ठियां होके आईयां ना आप दी फुफी जान दे कोल कि सैयदा दुआ फरमाओ बारिश नहीं हो रही कहत साली बड़ी है। आप उठियां झाड़ू फड़िया ते अपने वेड़े विच झाड़ू फेरिया उची उची कहला सुभान अल्लाह। झाड़ू फेरिया ना आपने ते झाड़ू फेर के अल्लाह दी बारगाह च हाथ चुके ने दुआ कर दिया ने मौला झाड़ू मैं फेरिया ते हुण पानी तू छिड़क दे। दुआ करनी सी अल्लाह ताला ने फौरन ही बारिश अता फरमा दी। फूफी जान आपने इतनी कामिल वली वालिद मोहतरम आपने वली नाना जान आपने वली खुद आप वली सारा घराना नहीं किड़ी किड़ी शान आपकी बयान करिए। इब्तिदाई एक बात है समात फरमाओ विलायत दी तीन किस्मां होंदियां ने किनियां एक होंदी है विलायत कसबी एक होंदी है विलायत वहबी एक होंदी विलायत फितरी। विलायत कसबी की है बंदा खुद मेहनत करे इबादत तो रियाजत की कसरत करे फराइज की पाबंदी तो बाद नवाफिल की कसरत करे हराम और हलाल दा फर्क रखे अल्लाह ताला दे जो अहकाम ने अवामिर और नवाही जिन्हां दे अल्लाह ने करन दा हुक्म दिता है जिन्हां तो मना कीता है सख्ती दे नाल उन्हां दा पाबंद बने
ते अल्लाह ताला उन्हें अपना कुर्ब अता फरमा देवे ते विलायत दी मंजिल ते फायज हो जाए। इनू आंदे ने विलायत कस्बी, अपनी मेहनत दे नाल जेड़ा पहुंचे विलायत दी मंजिल ते, इनू विलायत कस्बी आंदे ने। दूसरी किस्म है विलायत वहबी, किसे अल्लाह वाले दी निगाह पै जाए ते अल्लाह उन्हें भी वली बना छड़े। कई बारी मैं तुहानू बेशुमार मिसालां पेश कर चुके हैं, जिस तरह हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दा वाक़या मैं कई बारी तुहानू इशारतन अर्ज कर चुके हैं। किसे दी निगाह पै जाए अल्लाह विलायत की मंजिल पे फाइज कर देवे, इदा नाम है विलायत वहबी। और तीसरी किस्म है विलायत फित्री। विलायत फित्री, फित्री तौर पे यानी पैदाइशी तौर पे अल्लाह किसी नू वली बना। इसकी मिसाल जिस तरह कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी वालिदा माजदा उन्हां दा किस्सा बयान कीता है। हजरत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा आप अपने हुजरे विच बैठियां हुंदियां सन, हजरत ज़करिया हुंदे सन ते आप दे कोल बेमौसमे फल हुंदे सन ते ओ पुछदे सन अन्ना लके हाजा, ये कित्थों आए ने? ते फरमांदियां सन कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मेरे रब दी तरफों ने। हालांकि आप किते बाहर जांदियां भी नहीं सी ते कोई गैर आप दे उधरे विच आउंदा भी नहीं सी ते मौसम फल दा मौसम भी नहीं, फिर भी फल आप दे कोल मौजूद ने, ये आप दी करामत सी। इनु आंदे ने फित्री विलायत, आप पैदाइशी तौर पे हजरत मरियम सलामुल्लाह अल्लाह दी वलियां सी। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नु अल्लाह ने शर्फ दिता है, आप पैदाइशी तौर पे जमदियां ही अल्लाह दे वली ने। तवज्जो फरमा, आप जमदियां ही अल्लाह दे, ऊंची कह लो सुभान अल्लाह। ईशान है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, सारा घराना वली, पैदाइशी तौर पे आप वली। फिर आप दी विलादत वाला किस्सा तुसी सुने, मैं भी अर्ज करना तो थोड़ा जा इशारा। पैदाइशी तौर पे जमदे आपने रोजा रखा है। अल्लाह अकबर, ऊंची मोहब्बत नाल क्या सुभान अल्लाह। तां करके आखण वाले ने आख्या नबी नाना अली दादा ते अम्मा फातिमा ज़हरा, नबी नाना अली दादा ते अम्मा फातिमा ज़हरा, नबी नाना अली दादा ते अम्मा फातिमा ज़हरा, है ऊंचा सब ज़माने तो घराना गौस आज़म दा, है ऊंचा सब ज़माने तो घराना गौस। रल के आख्या करो सुभान अल्लाह, एक अगे एक पीछे इस तरह नहीं, रल के को सुभान अल्लाह आख्या करो, मोहब्बत नाल बोल सुभान अल्लाह। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा नामे नामी इसमें गिरामी जो माँ बाप ने रखा ना वो की है अब्दुल कादिर। की ना है? नारा हुंदा है तो किसे नारा हुंदा नहीं हुंदा? इतना करया करो, क्लास लिया करो, मैं तुहानू नारे याद करावां।
छोटे तो लैके वड्डे तक तुहानू सारियां फिल्मां दे नां याद ने, उन्हां विच जिहड़े अदाकार ने उन्हां दे नां याद ने, उन्हां दे एक्टर ड्रामियां दे जिहड़े ने उन्हां दे नां याद ने। मैनू अज तक नहीं पता लगा, कोई बंदा साबित नहीं कर सकदा। मैं अज तक क्रिकेट मैच होंदे ना टीवी ते या किसी मोबाइल ते मैं कदे वेख्या होवे या इत्थे तुहाडे पिंड च भी होंदे ने कोई मैच कदे मैं वेख्या होवे या कदे छोटे बच्चे तो लैके वड्डे कदे किसी नूं पुछया होवे जित्तिया कौन ते हारिया कौन, कदे मैं पुछया होवे या किसी खिलाड़ी दा कदे मैं तुहाडे अगे किसी दा तज़किरा कीता होवे। मेरे अगे कईयां बंदियां ने कीते तज़किरे और मैनूं उन्हां दे नाम याद ने, उन्हां नूं खिलाड़ियां दे नाम हुंदे ने। नहीं ना हुंदा ते अल्लाह रसूल दा नहीं हुंदा। एडे फिर औखे ते डूंगे मसले करन दी मैनूं किहड़ी लोड़। मैं तो तुहानू फिर वो पढ़ाया करा यस्सर नल कुरान कहदा नहीं सी हुंदा सालामा राजा का ते जारा यही तुहानू पढ़ाया करा। मैं ए वड्डे ते डूंगे ते मुश्किल मसले रहने देइए। मैं इन्नी मेहनत करदा कि शायद तुहाडे कोई गल पै जाए पल्ले, तुहानू भी कोई गल याद हो जाए, पर तुसी माशाअल्लाह इतना चुप हो गए जिवें तुहाडे किसे ने गन रख दित्ती, खबरदार किसे ने नारा मारिया। कह लो सुभान अल्लाह। अल्लाह लियो झाका अपना खोलो, शर्मांदे ही रहोगे। हुण ते जिहाद फर्ज हो चुकिया है। फलस्तीन दे अंदर की हुंदा पिया, ते जिहाद फर्ज हो चुकिया। तुसीं संगदे ही रहना, तुसीं ते शर्मांदे बोलदे नहीं, संगदे रहिंदे नहीं। भाई असीं ते उस इमाम दे मन्नण वाले हां जिन्हें नेज़े ते चढ़ के पढ़िया कुरान ते फिर भी सानू संग आउंदी रहिंदी। शर्माया ना करो, खुल के बोलिया करो। मैं की अर्ज कर रहा सा कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा जाती नाम जिहड़ा मां बाप ने रखिया वो की है अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर आप दा नाम है और आप दा लक़ब है गौसे आज़म। की लक़ब है? कह लो सारे, कह लो गौसे आज़म आप दा लक़ब है। ये ना नहीं आप ना आपका अब्दुल कादिर है। मां बाप ने जिहड़ा नाम रखा, आप दी अम्मी जान दा नाम है फातिमा, उन्हां दी कुन्नियत है उम्मुल खैर, उन्हां दा लक़ब है अमतुल जब्बार। और आप दे जिनी गौसे पाक जिन्हां दी असीं 11वीं खाने आ, उन्हां दे वालिद दा नाम पता कीजे मोहम्मद मूसा। जिस गौस पाक दी नाम दी असीं 11वीं खाने आ, उन्हां दे वालिद दा नाम की है? याद कर लो, कह लो मोहम्मद मूसा। उन्हां दी कुनियत है अबू साले, लक़ब उन्हां दा है जंगी दोस्त। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा लक़ब दस्सिया गौसे आज़म। कई जेड़े दूसरे बेली ने, कई दूसरे देवबंदी हो गया, वहाबी हो गया, वो पता की आंदे ओदे लो जी गौसे आज़म ते अल्लाह दी जात है, अल्लाह गौसे आज़म है। ए तुसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी नु गौसे आज़म कह दिता, ये ते शिरक हो गया। गौसे आज़म दा मतलब की हुंदा है? गौस दा मतलब हुंदा है फरियाद को पहुंचने वाला, फरियाद सुनने वाला, फरियादा सुनने वाला। ये आंदे ने गौस ते गौसे आज़म सबसे बड़ा गौस। हालांकि साडा ये मतलब नहीं जेड़ा उन्हें समझिया है। खैर वो आंदे कि इदा चूंकि अल्लाह गौसे आज़म है ते तुसी अपने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी नु गौसे आज़म कह दिता, ये ते शिरक है। सब तो पहले मैं एक इल्जामी जवाब उन्हें देना चाहना। गौसे आज़म दा पहली बात है कि मतलब ये नहीं जेड़ा उन्हें समझिया। देखो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा लक़ब है फारूक आज़म। फारूक दा मतलब हुंदा है हक तो बातिल विच फर्क करने वाला। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आके हक तो बातिल विच फर्क नहीं कीता? फिर आप फारूक आज़म किस तरह हो गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक दा लक़ब है सिद्दीक अकबर, सब तो बड़ा सच्चा। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नहीं? यकीनन है। इहदे बावजूद ओ लोग भी जेड़े गौसे पाक नु गौसे आज़म नहीं नांदे,
अबू बकर नूं भी सिद्दीक अकबर आंदे ने, जनाब उमर फारूक फारूक आजम ओ भी, बल्कि मैं उन्हां दी किताबां च ना दो चार हवाले दे दे सामने से करके रख। सानू आंदे के गौसे पाक को गौसे आजम कहना शिरक है। ऐ मेरे सामने किताब है जनाबे वाला, किताब दा नाम है शमाए में इमदादिया। लिखण वाला साडा सुन्नी आलिम नहीं देवबंदी है जिदा नाम अशरफ अली थानवी है। अपनी इस किताब शमाए में इमदादिया दे अंदर इसका सफा नंबर 42 ते लिखदा है हजरत गौसुल आजम। ए हवाला में नोट कीता होया गौसुल आजम। इसे किताब दे सफा नंबर 43 ते इत्थे फिर आंदा है हजरत गौसुल। हुण पूरा वाक्य मैं सुना ते बात लंबी हो जाएगी, यानी दोनों सफियां ते शमाए में इमदादिया दे सफा नंबर 42 और 43 दोनों ते अशरफ अली थानवी देवबंदी बयान दा गौसे पाक नु गौसे। हुण भी तुहानू समझ ना आवे मैं ना जी असीं कहिए ते शिरक है ते तुसी आप कहो ते फिर भाई उन्हां भी मन्निया है। मसला है कि वो अपनी किताबां दा मुताला नहीं करते। इसे किताब दा सफा नंबर जनाबे वाला अगे है जी 62। इस किताब ते फिर उन्हें गौसे पाक नु गौसे आजम लिखिया। उची कह ला सुभान अल्लाह। एदी ही जनाबे वाला की दूसरी किताब है अशरफ अली थानवी दी, जिस किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक। इस किताब का सफा नंबर जनाबे वाला 46 है। ए हवाला नोट तुहानू नजर आ रहा होना। गौसे पाक नु लिखदा है गौसुल आजम। इसे किताब का सफा नंबर 81 है। ऐस मकाम ते फिर लिखदा है हजरत गौसुल आजम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी नु गौसे आजम मन्ने। कितने वाले हो गए? 4 बल्कि 5 हो गए। ए जनाब जी 6वां हवाला है उससे अशरफ अली थानवी देवबंदी आलिम की किताब है मलफूजात हकीमुल उम्मत बसिलसिला अल इफादातुल यौमिया। इस किताब दी जिल्द नंबर 1 है। ये 10 जिल्दां वाली किताब है। जिल्द नंबर 1 है ते इस किताब दा सफा नंबर 235 है। ए लिखिया सु हजरत गौसे आजम। बात समझ आई? 6 वाले हो गए। 7वां वाला ए उसे दी किताब मलफूजात हकीमुल उम्मत को जिल्द 1 जिल्द 2 है। इस किताब दा सफा नंबर पूरा 100 ए लिखिया सु हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के धोबी का वाकया। नजर आ रहा? फिर इसे किताब दे सफा नंबर 101 के अगे फिर लिखदा है हजरत गौसे आजम। उची कह ला सुभान अल्लाह। वो गल समझ आई कि नहीं आई? 7-8 हवाले ते यही हो गए। अगे जनाबे वाला तुसी तवज्जो फरमाओ। 80 गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौसे आजम कहिए ना ते की आंदे ने शिरक हो गया ते जे आप क्या ते हुण की है? ए ओ गल्लां ने जिन्ना दा फरीके मुखालिफ कुल भी जवाब नहीं। इतने मजबूत दलाइल मैं पेश करना। जेड़ा बंदा तुहानू कहे ना गौसे पाक नु गौसे आजम कहना शिरक है, उन्होंने कहा जे तेरे अपने मौलवी लिखण तो फिर 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं मैं दर्जनों हवाले इस गल से पेश कर सकना। फरीके मुखालिफ ए ओ गल्लां ने जेड़ियां मुनाज़रे च पेश कीतियां जांदियां ने ते मैं तुहाडे अगे रोलदा पिया ए गल्लां ते तुसी नींद विच गवा छड्डदे। ए हवाले लेने वास्ते मेरे को दूर दूर मौलवी आंदे ने थानू इस गल ते हवाला को दियो, इस गल ते को हवाला दियो, इस गल ते को हवाला दियो। अगे तवज्जो फरमा। अगर असी कहिए गौसे पाक नु गौसे आजम ते शिरक हो गया। देवबंदियां ने अपने मौलवी कासिम ननोतवी जरा बानी मदरसा देवबंद है ना ओदा उस्ताद जेड़ा जिदा नाम रशीद अहमद गंगोई है, अपने उस्ताद नु ओने जनाबे वाला गौसे आजम लिख छड़िया। हुण अस्तगफिरुल्लाह कहो
गौसे पाक नूं के गौसे आजम मनना शिरक है, अपने मौलवी नूं गौसे आजम मन्नी बैठा है, ये फिर शिरक नहीं। ए किताब तज़किरतुर रशीद कासिम ननोतवी बानी मदरसा देवबंद उस्ताद रशीद अहमद गंगोई ए ओदा लक़ब लिखे इस किताब दा सफा नंबर 2 है। आंदा कुतुबे आलम कुतबतुल उलमा गौसुल आजम अपने पीर नूं पे लिखदा है। अल्लाहु अकबर। एक और हवाला समाज फरमाओ, ए किताब दा नाम है मरसिया गंगोही, मरसिया गंगोई। इससे किताब दा सफा नंबर 5 है। इससे मौलवी रशीद अहमद गंगोही अपने मौलवी नूं देवबंदी पे लिखदे ने, जुनैदो शिबली ओ सानी अबू मसूद अंसारी रशीद मिल्लतो दी गौसे आजम कुतुबे रब्बानी। अपने मौलवी नूं गौसे आजम भी लिखिया ते कुतुबे रब्बानी भी लिखिया। मैं पूछना चाहना, तेरे मौलवी नूं गौसे आजम तेरा मौलवी लिखे, ये जायज है? असी आले नबी औलादे अली महबूबे सुभान कुतुबे रब्बानी शहबाज़िला मकानी कंदीले नूरानी इमाम हसन दा पोतरा इमाम हुसैन दा दोता शेख अब्दुल कादिर जिलानी असी ओनू गौसे आजम लिखिए, तेनू तकलीफ कादी होंदी है? फिर मन गौसे पाक भी गौसे आजम ने। इथे जनाबे वाला आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह बोले, ऊंची का सुबह आप फरमाते ने अब्दुल कादिर नाम प्यारा ते जाती इसमें नूरानी। ओए अब्दुल कादिर नाम प्यारा ते जाती इसमें नूरानी। और एक नाम रखाया ते सैयद कुतुब रब्बानी। सैयद कुतुब रब्बानी ये भी आप दा लक़ब है, अब्दुल कादिर आप दा नाम है। इत्थे एक और गल करके बात मैं अपनी वजाहत नाल तुहाडे सामने पेश करा। कई जगह ते ना अक्सर दोस्त अहबाब इस शिरक दा लफ्ज़ बोल जांदे ने, हालांकि उन्हां नूं पता ही नहीं हुंदा शिरक दा मतलब की है। मैं कई बार तुहानूं दस्सिया है कि शिरक ये हुंदा है कि बंदा अल्लाह तो इलावा किसे दी इबादत करे, सजदा उन्हें जायज समझे, अल्लाह तो इलावा किसे नु माबूद इबादत के लायक समझे, ये शिरक है। शिरक है। अच्छा, एडे कोई बेवकूफ बंदे होंदे ना, किसी दरबार ते जाओ ना, तुसी भी जानदे हो, दरबारां ते जांदे हो ना, उत्थे जाके तुसी उन्हां दे मज़ार दी दीवार नूं चुम लैंदे हो। ऐस चुम्मन नूं भी कई लोग इहनूं कह देंदे माशाअल्लाह ये ते शिरक हो गया, ये ते वेखो ना जी इहने सजदा कर छड्या जी, ए झुक गया जी, सजदा हो गया। सिर्फ कदमां लो अगर तुसी चुम लाओ ते इहनूं भी वो सजदा कह देंदे ने, हालांकि सजदा होर है ते चुमना होर है। बुखारी ते मुस्लिम दी हदीस है, मैं कई मरतबा तुहानूं सुनाई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़ुमिन अलल जबहति वल यदैनि वर रुकबतैनि व अतराफिल क़दमैन। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हदीस के रावी आप फरमाते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने हुक्म दिता गया है मैं 7 हड्डियां ते सजदा करा। तवज्जो तवज्जो जो नहीं ना फरमाई तुसी, अगर तवज्जो कर लेंदे तुहानू गल पहले समझ आ जानी सी, मैनूं वजाहत करनी पैंदी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, मैनूं हुक्म दिता गया है कि मैं कितनियां हड्डियां ते सजदा करां,
7 हड्डियां ते पेशानी और नक एक है, दोनों हाथ दोनों गोडे ते दोनों पैर अतराफिल कदमैन कदमां दे पैरां दे पंजियां ते ए 7 हड्डियां ने इन्हां ते सजदा करन दा हुक्म दिता गया है। पता लगा ये 7 हड्डियां जमीन ते लगन सजदा है। कल्ला चुक के तू बोसा ले लवे ते इनू सजदा गोडे तेरे लगे ही नहीं, हाथ तेरे तले जमीन ते लगे ही नहीं, मथा तेरा जमीन ते लगे ही नहीं, तू महल थोड़ा जा चुकिया ते कदम आलू अल्लाह वाले दी मजार नु चुम लैते डेली इनू सजदा गिनी बैठी। ओनू कहे हदीस पढ़ सजदे वाली किन्नियां हड्डियां ते सजदा करन दा हुक्म है। फिर दस क्या 7 हड्डियां इत्थे लगियां ने? एवें खामखा बोसे नु भी सजदा शुमार कीती जांदी है। कोई गल करना जहालत पता ही नहीं। वो गल समझ आई कि साडा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा मजबूत है। अब आबे गिरामी तवज्जो फरमा, तो अल्लाह तो इलावा किसे नु इबादत दे लायक समझना ये शिरक है। शिबिया ने शिरक है। किसे नु अल्लाह दे बराबर समझना ये भी शिरक है। शिबिया ने शिरक है। इसी तरह अल्लाह तो इलावा किसी होर नू खालिक हकीकी मनना ये भी शिरक है। असीं भी आने शिरक है। ए बुनियादी तौर पे 3 किस्मां ने शिरक। हुण अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर कई सिफतां दा अपने बंदियां नू मजहर बनाया। तवज्जो है की अर्ज की अल्लाह ने अपनी कई सिफतां दा अपने बंदियां नू मजहर बनाया है। कुरान पाक उन्हां दी वजाहत क्या करदा है। कई लोग मतलब ओही लफज जिहड़ा अल्लाह दी जात वास्ते है ना, ओही लफज अल्लाह ने अपने बंदियां वास्ते नबियां ते वलियां वास्ते इस्तेमाल कीता है। तो अगर ये शिरक है फिर क्या मैं पूछना चाहना, कुरान शिरक दी तालीम देंदा है? कुरान शिरक फैलान नहीं आया, कुरान शिरक नू मिटाण आया। कुरान शिरक नू उच्ची कह लो, कुरान शिरक नू मिटाण आया है। कुरान शिरक फैलान नहीं आया। कुरान जैसी इंशाअल्लाह ने दाता तो अल्लाह की जात है। आपने अली हजवेरी को दाता कह दिया, ये तो शिरक हो गया। गौसे आजम अल्लाह की जात है। आपने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को आपने गौसे आजम कह दिया, ये तो शिरक हो गया। मैं पूछना चाहना हूं कुरान दी इन आयतां दा की करेगा? मैं पेश करना जी कह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अपनी जात के बारे लफ्ज इस्तेमाल किया है शहीद। की लफ्ज इस्तेमाल फरमाया? अल्लाह फरमाता है वकफा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह ताला ने अपनी जात वास्ते लफ्ज़ शहीद इस्तेमाल फरमाया। उस कुरान विच मेरे अल्लाह ने फरमाया वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा। रसूल ने इन्हों तुहाडे ते शहीद बनाया। मैं पूछना चाहना अल्लाह भी शहीद, अल्लाह ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भी बनाया शहीद। हुण अल्लाह भी शहीद, अल्लाह दे रसूल भी शहीद। की कहेगा शिरक है? फिर कुरान शिरक पे दसदा नहीं। तनु पता ही नहीं लगा एक शिरक होंदा है, एक मुश्तरक होंदा है। शिरक हो रहा है, मुश्तरक हो रहा है। ये शिरक नहीं है, मुश्तरक है। गल समझ आई ना? हुण अल्लाह भी शहीद ते नबी भी शहीद है। शिरक अल्लाह भी गौसे आजम ते शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम, फिर शिरक किवें हो गया भाई? वो पल्ले पई गल के नहीं पई। एक मिसाल और पेश करना। अल्लाह ताला ने अपनी जात वास्ते फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह करीम है। दूसरी जगह थी अल्लाह फरमाता है फइन्ना रब्बी गनियुल करीम।
अल्लाह दी जात करीम है। हुण अल्लाह इसे कुरान च फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम। अल्लाह अपने रसूल नू भी करीम आखिया, अल्लाह भी करीम ओदा रसूल भी करीम। दोवें आयतां कुरान विच ने। मैं पूछना चाहना शिरक होया कि नहीं? वो गल समझ आई? ये शिरक नहीं, ये मुश्तरक है। तीसरी दलील कुरान पाक च देना, ऊंची कह सुभान अल्लाह। आयत कुर्सी आउंदी है ना, तानू सुनदा नहीं, कह दियो आउंदी है, ऊंची कह लो। इदी आखिरी लफ्ज की ने वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, आगे की है वहुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह अजीम है। उस रब ने कुरान च फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ प्यारे महबूब सा तुहानू खुल्क़े अज़ीम अता फरमाया है। अल्लाह भी अजीम, अल्लाह दा महबूब भी अजीम। ऐता दोवें कुरान विच शिरक होया नहीं होया। चौथी आयत मुबारका सुन कुरान पाक विचों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जात वास्ते फरमाया इन्नल्लाहा बिन्नासी लरऊफुर रहीम। अल्लाह अपने बंदियां ते अल्लाह लोगां ते रऊफ भी है ते रहीम भी है। अल्लाह रऊफ भी है, अल्लाह ऊंची कह ला सुभान अल्लाह। अल्लाह रऊफ भी है, अल्लाह रहीम भी है। ये दोवें लफज अल्लाह दी शान ते अल्लाह दी अजमत पे बयान कर देने। इसे कुरान विच सूरह जनाबे वाला तौबा पढ़ ले, 11वां पारा पढ़ ले। अल्लाह फरमांदा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह अपने रसूल ते नबी नू भी रऊफ भी आखिया ते रहीम भी आखिया। हुण अल्लाह भी रऊफ, नबी भी रऊफ, अल्लाह भी रहीम, नबी भी रहीम। आयतां दोवें कुरान विच ने। मैनू दस शिरक होया कि नहीं? असल इन्हां दा मुੱਢ है। इत्थों जदों फड़ोगे ना इन्हां नूं रग के चों फिर अगे बोल नहीं सकणगे, जवाब नहीं दे सकते। समझ आई गल दी कि नहीं आई? इस ते मैं आयतां पढ़दा जावां, दर्जनों आयतां इस ते मैं होर पेश कर सकदा, लेकिन वक्त की इजाजत नहीं देता। तो मैं बात ही अर्ज कर रहा सां कि गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी दा लक़ब है। और ये शिरक हिदायत देने वाला कौन है? मेरा अल्लाह। कौन देंदा है? कुरान पाक दी आयत मुबारक है। पंजवी मिसाल कुरान च पिया देना। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह फरमाता है कुरान च फरमाया अल्लाह सीधे राह दी तरफ हिदायत देंदा है। इसे कुरान च अल्लाह ने अपने महबूब नू फरमाया व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। ऐ प्यारे महबूब, ऐ प्यारे महबूब, तुसी भी सीधे रस्ते दी तरफ हिदायत देंदे हो। हुण कुरान च अल्लाह ने अपने कुरान में अल्लाह ने अपने बारे भी फरमाया अल्लाह हिदायत देने वाला है। अपने महबूब दे बारे भी फरमाया मेरा यार मेरा नबी ते रसूल भी हिदायत देने वाला है।
पर शिरक नहीं है, मुश्तरक है। अल्लाह ताला सुनने वाला है कि नहीं? बोलो तो सही, साडा अल्लाह बोला है फिर तुसी का तू बोले बन गए। उची कहो अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला भी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। अल्लाह सुनने वाला भी है, अल्लाह देखने वाला भी है। यही सिफत अल्लाह ने कुरान विच इंसान दी बयान फरमाई है। अल्लाह फरमाता है इन्ना खलकनाहु, सुभान अल्लाह, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह भी सुनने वाला, अल्लाह भी देखने वाला, अल्लाह समी, अल्लाह बसीर। पर अल्लाह कुरान च सूरह दहर पारा नंबर 29 दे अंदर अल्लाह फरमांदा है असा इंसान नु भी सुनने वाला भी बनाया है, देखने वाला भी बनाया है। इंसान समी भी है, बसीर भी है। ओही सिफत जड़ी अल्लाह ने कुरान विच अपनी बयान कीती, अपने बंदियां दी भी ओही बयान कीती है। पर शिरक क्यों भाई, शिरक क्यों नहीं? फिर फर्क की होया? अल्लाह भी करीम, नबी भी करीम, अल्लाह भी अजीम, नबी भी अजीम, अल्लाह भी रऊफ, नबी भी रऊफ, अल्लाह भी रहीम, नबी भी रहीम। फर्क की होया? फर्क है वे अल्लाह जाती तौर ते रहीम है, नबी ओदी अता दे नाल रहीम ने। अल्लाह जाती ताकत दे नाल रऊफ है, नबी ओदी दित्ती ताकत दे नाल रऊफ ने। अल्लाह अपनी जाती जनाबे वाला शान दे नाल अजीम है, ते नबी नू उस रब ने आप अजीम बनाया है। गल समझ आई? ए फर्क है। अल्लाह दियां शाना जाती, ओदे बंदियां दियां, नबियां ते वलियां दियां जाती नहीं, अल्लाह दियां दित्तियां होइयां ते अता करदा ने। जेड़ा बंदा नबियां वलियां दी कोई शान जाती मन्ने, असीं भी आने शिरक है। ओ गल समझ आई? अल्लाह दियां शाना ला महदूद, उन्हां दी हद कोई नहीं। ते नबी रसूल भावे हो, अल्लाह दी सारी मखलूक उन्हां दी शाना दी एक न एक हद है। भावे साडे इल्म विच नहीं, लेकिन अल्लाह दे इल्म विच ते है ना। समझ आ गई ना? तो अल्लाह ताला दी शाना जाती, ओदे प्यारियां दियां, नबियां वलियां दी शाना अताई ने रब दियां दित्तियां होइयां ने। ए फर्क है। तां करके ये शिरक नहीं बन सकता। इसलिए 20 मिसाल कुरान पाक के अंदर मौजूद है। तो बहरहाल दोस्तों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला उनका लक़ब मैं दस रहा था कि अल्लाह ताला भी गौसे आज़म, शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी गौसे आज़म। ये शिरक नहीं, क्योंकि अल्लाह जाती तौर पे गौसे आज़म है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी नू अल्लाह ने ये शान दित्ती है, अता फरमाई है। अल्लाह गौसे आज़म बनन विच किसे दा मोहताज नहीं, ते शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म बनन विच रब दे मोहताज ने। अल्लाह रऊफ और रहीम है, पर किसे दा मोहताज नहीं। साडे नबी रऊफ और रहीम बनन विच अपने रब दे मोहताज। फर्क है। तो लिहाजा हुण शिरक नहीं बनेगा। जिहड़े दोस्त गल गल ते शिरक दे फतवे लांदे ना, दरअसल उन्हां नूं इस मसले दी असल हकीकत दा पता ही नहीं, वजाहत ही नहीं, उन्होंने इस बात दी समझ नहीं। इस करके ये गलती इत्थे ठोकर खा जांदे ने, गलती खा जांदे ने। तो दोस्तों वक्त ते हो गया है, मैं चाहता सा थोड़ी और भी गुफ्तगू करा दे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो मज़मून बाकी रह गया इंशाअल्लाह फिर महफिल पाक दा की करना है।